हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स बाय जेके सर। आज की क्लास इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट 2026 और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है और इस बार का नीट का एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई कर दिया है। तो उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ख़ास तौर से जो जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है। अगर वो बात करें एग्ज़ाम की, मई में एग्ज़ाम जो होने वाला, तो उनके पास 30 से 40 दिन का जो समय रहता है उसमें उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है कि हम क्या पढ़े, कितना पढ़े कि हाँ एक फेयर एग्ज़ाम में हम लोग बैठ पाए और फेयर तरीके से उसमें कुछ कर पाए कि हाँ हमें लगे नहीं कि यार हमें कुछ भी नहीं आता। और वो ये उनके लिए भी इसलिए इम्पोर्टेंट है जो पूरे ईयर से ड्रॉपर बैच में या कहीं से भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक साल से, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज मैं आपके सामने निचोड़ लेके आया हूँ 2018 से 2025 के बीच में जो भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको हमने एनालिसिस किया, देखा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोले कि उनके जो नीट क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनके लिए क्या है फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद फिर हमने चैप्टर देखे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई, हाई प्रायोरिटी लिस्ट। देखो हाई प्रायोरिटी लिस्ट क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि चैप्टर तो सारे पढ़ने हैं लेकिन प्रायोरिटी में मैंने कुछ चैप्टर रखे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आज मैं ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं कि ये पढ़ लेना बाकी कुछ मत पढ़ना, ऐसा नहीं। सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके पास में पढ़ने के लिए कम टाइम है या आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और आपको लग रहा है कि यार ये जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% है, उनको एक बार और रिवीजन कर ले और थोड़ा टाइम दे दे, उनकी बात करने वाले हैं बेसिकली। तो अगर मान लो मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे आज। फिजिक्स के अंदर देखूं 2018 से 2025 के जो PYQ है उनमें देखूं तो मैंने जब टॉपिक देखे, टोटल जो फिजिक्स के टॉपिक देखे तो वो मेरे को टॉपिक कितने मिले, 228 टॉपिक मिले। कितने? 228 टॉपिक मिले। उनमें से डिलीटेड टॉपिक है 21, उनकी तो मैं बात ही नहीं करती। अब जब मैंने बात करी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो 48 निकल के आए। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब हो गया कि ऐसे टॉपिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 से ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन 3 से ज्यादा, मतलब 18 से 26 के बीच के जो पेपर है उनमें 3 बार से ज्यादा इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक सेमी इंपॉर्टेंट जिनमें 2 बार या 3 बार ही पूछा गया, और नॉट इंपॉर्टेंट जो 1 बार पूछा गया या पूछा ही नहीं गया। वो कौन से है? 117 टॉपिक। यहां से तो समझ में आता नहीं कि सर क्या है 228 टॉपिक में से 48 टॉपिक पढ़े क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होगा फिर तो चीजें ही खत्म हो जाती सारी, इतने टॉपिक हम छोड़ दे तो फिर बात ही खत्म हो जाए। तो छोड़ना अगर कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो वीडियो पूरा देखने तो आपको समझ में आएगी कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो हमें पता चलेगा कि हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कितने हैं? 48 है, जो कि 21.1% हमारे पूरे सिलेबस का कवर करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे मैंने कहा टॉपिक मेरे को पता चल गया हाईली इंपॉर्टेंट कौन से। इसके बाद आगे मैं गया तो मैंने फिर चैप्टर वाइज एनालिसिस किया। मैंने कहा भाई चैप्टर टोटल कितने हैं? कि भाई 34 चैप्टर हमारे फिजिक्स में 34 चैप्टर। उस 34 में एक चैप्टर को डिलीट कर दिया, निकालो उसको। उसके बाद मुझे 17 चैप्टर ऐसे मिले, 17, जो क्या है हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब हो गया कि भाई इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया, लगभग 50% आपका सिलेबस कवर कर दिया हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने। और सेमी इंपॉर्टेंट चैप्टर है 16, दैट मींस आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, सेमी बोल रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना, यानी 17 और 16 है ना, कितने हो गए? 33 टॉपिक की तो मैंने बात कर ली, 33 चैप्टर की तो मैंने बात कर ली। 34 में से जो एक तो डिलीट हो गया, यानी पढ़ना तो आपको पूरा 100% सिलेबस है, लेकिन हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर मिले मेरे को 17 जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है 100%। चलो इससे भी पता चल गया भाई 17 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़े, आगे मैंने और क्या आपको बताया, यानी 17 में तो 50% तो सिलेबस आपका क्या है हाईली इंपॉर्टेंट है, और सेमी इंपॉर्टेंट का 47, मतलब 97 तो सिलेबस ये हो गया पूरा कवर करने को बोल रहा हूँ। 97% सिलेबस आप पढ़ना ही, एक चैप्टर जो डिलीट किया उसको छोड़ सकते। अब इसके बाद में चैप्टर लेवल
प्रायोरिटी ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों मैंने पीछे जो स्लाइड देखी, इन स्लाइड के बेसिस पे जो ये टॉपिक है, फिर जो चैप्टर है, इनके बेसिस पे मैंने क्या किया, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया। प्रायोरिटी ऑर्डर बनाया, उसमें क्या बताया गया मैंने कि ये जो टोटल 34 चैप्टर है, उसमें ऐसे 15 चैप्टर है जिनकी प्रायोरिटी बहुत हाई है, यानी नीट के फेवरेट टॉपिक। नीट के फेवरेट टॉपिक मतलब वो उनसे क्वेश्चन पूछता है 99.99% चांस कि उनसे क्वेश्चन पूछना ही है। यानी अगर मान लो मेरे पास सिर्फ कोई क्रैश कोर्स कर रहा हूं, या फिर मेरे पास 1 महीना टाइम है एग्जाम के लिए, और मैं अभी जस्ट 12th का एग्जाम देके आया हूं, फ्रेशर हूं, और मुझे लग रहा है कि मैंने अगर एग्जाम का फॉर्म भरा है तो मुझे अच्छे से पढ़ के पेपर देना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स पूरे पढ़ लेने चाहिए, जो 44.11% चैप्टर है। और ये 44 का आपका 42% हो सकता है, लेकिन आपका ऐसे नहीं कि इसमें आए नहीं, ये हाई प्रायोरिटी है, मतलब उसको एग्जामिनर को ये चैप्टर से क्वेश्चन देना ही देना है। ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर है, तो किस बेसिस पे बता रहा हूं, पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? तो और उसके बाद में सेमी प्रायोरिटी चैप्टर 10 है। अगर मान लो कोई पूरे साल के लिए प्लानिंग करता है कि भाई जैसे मान लो मेरे को पूरे साल के लिए कर रहा है, तो 15 और 10 25 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे कितना कवर हो गया, 44 और 29 कितना, ये आपका 73.5 लगभग चैप्टर इन 25 चैप्टर से कवर होता है। 8 चैप्टर क्या है, लो प्रायोरिटी चैप्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ने हैं, हाँ इनसे वो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया हाई प्रायोरिटी चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है उसको। इसका मतलब अब हम लोग, फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो मैंने इस सब स्लाइड बताने के बाद में आपको बता दिया कि हाई प्रायोरिटी चैप्टर 15 है। तो अगर आपको मैं ये लिस्ट दे ही दूं कि ये रहे 15 चैप्टर्स की लिस्ट, तो आपका काम आसान हो जाए। तो मेरे पास में इस सब एनालिसिस करने के बाद में जो हमने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है वो कुछ इस तरह है। इसके अंदर क्या करना है, अगर आपके पास में 30 डेज या 40 डेज का टाइम है, या फिर आपने पूरे साल से पेपर तैयारी कर रहे हो और आपको पता ये चल जाए कि ये टॉप चैप्टर को की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए। आपको अगर मैं बोलूं कि ये चैप्टर बेटा हाई प्रायोरिटी चैप्टर, तो आप उनको क्या करोगे, उनको तो बहुत अच्छे से करोगे, बाकी को भी करोगे, लेकिन इनको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। यानी ये प्रायोरिटी लिस्ट ऐसी है, इस प्रायोरिटी लिस्ट से हमें क्या पता चला कि ये वो चैप्टर है जिनकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा करनी है, ये वो चैप्टर है जिनकी डीपीपी हमें सबसे ज्यादा सॉल्व करनी है, ये वो चैप्टर है जिनमें एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ये वो चैप्टर है जिनके टेस्ट पेपर हमें बार बार देने हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपकी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं। नाम देख लेते हैं चैप्टर्स का कौन कौन से। आपके 11th क्लास का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि हर साल 2 क्वेश्चन या कभी 1 क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन वो यूनिट एंड डायमेंशन से देता ही देता, आपको पता है। तो इसका मतलब पता चल गया कि आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट एंड डायमेंशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, ये दोनों चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, ये वो सारे 11th क्लास के चैप्टर है जो हाई प्रायोरिटी पे है, मतलब आपको पढ़ने ही पढ़ने, इनको आप छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद में 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, दोनों चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेट करंट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईएमडब्ल्यू, ये वो चैप्टर्स की लिस्ट है जो आपको करनी ही करनी है। क्लियर है? तो आपको हाई प्रायोरिटी ऑर्डर पता चल गया। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप क्रैश कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा देखना है। तो अब आपके सामने एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दी, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पर हम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक 40 डेज के समथिंग क्रैश कोर्स लेके आए, जिसमें क्या होगा, आप फिजिक्स के इन हाई प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है उनकी क्लासेस
ठीक है, जिसमें आपके सिंपलीफाई या सिंपल या शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपके PYQ की एक जबरदस्त क्लास होगी, जिसमें आप प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको वही टॉपिक का वही चीज बता दिया जाएगा जिससे एग्जाम पूछता है, फालतू की कोई चीज नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं ना। क्रैश कोर्स में हमें तो मिनिमम डेज में ज्यादा नंबर लाने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच, और आप उन सभी अपने फ्रेंड्स या जो भी आपके भाई वगैरह है उनको ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनको भी इस प्रायोरिटी लिस्ट का पता चल जाए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो तब तक ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच।